भाई दूज के शुभ अवसर पर ठाकरे परिवार ने एक बार फिर एक साथ त्योहार मनाया, लेकिन यह पारिवारिक मिलन अब राजनीतिक गलियारों में नई सरगर्मी पैदा कर रहा है। यह पिछले 4 महीनों में ठाकरे परिवार की 10वीं संयुक्त मौजूदगी थी, जिसने महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए के सहयोगी दलों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है। दर्शकों बता दें कि शनिवार को उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ दादर स्थित बहन जयंती ठाकरे देशपांडे के घर पहुंचे, जहां राज ठाकरे और उनका परिवार पहले से मौजूद था। यह मुलाकात सिर्फ पारिवारिक नहीं रही, क्योंकि इस बार लंबे समय बाद अगली पीढ़ी भी एक साथ दिखी। आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे और तेजस ठाकरे ने राज ठाकरे की बेटी उर्वशी के साथ भाई दूज का पर्व मनाया। यह दृश्य ठाकरे परिवार के रिश्तों में आई नई गर्माहट का प्रतीक बना। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों में उद्धव और राज ठाकरे के बीच लगातार हो रही मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दिया है। माना जा रहा है कि मराठी मानुष की साझा भावनाओं के नाम पर शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बीच किसी प्रकार का राजनीतिक तालमेल बन सकता है। हालांकि ये संभावना अब एमयूए के अन्य घटक दलों यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। मनसे की प्रवासी विरोधी और उग्र भाषण शैली हमेशा से कांग्रेस और सपा की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विपरीत मानी गई है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने खुलकर इस संभावित गठबंधन का विरोध किया है। उनके अनुसार मनसे के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी एमयूए की वैचारिक जड़ों को कमजोर करेगी। कांग्रेस का मानना है कि मनसे की राजनीति महाराष्ट्र की क्षेत्रीय अस्मिता पर केंद्रित रही है, जबकि कांग्रेस समावेशी राजनीति की पैरोकार है। इसलिए उद्धव ठाकरे की मनसे से बढ़ती निकटता पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बन रही है। तो वही समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इस चर्चा से खुद को अलग करते हुए कहा है कि मनसे जैसी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का गठजोड़ सपा की धर्मनिरपेक्ष पहचान को धूमिल करेगा। आजमी ने यह भी जोड़ा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसी नजदीकियां विपक्षी एकता की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि में यह विवाद और संवेदनशील हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और सपा का वोट बैंक मुख्य रूप से अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्गों पर टिका है। ऐसे में इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे और ठाकरे परिवार का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि यह पारिवारिक मुलाकातों को राजनीतिक रंग देना गलत है। ठाकरे परिवार की एकता से महाराष्ट्र की अस्मिता मजबूत होगी। तो वही अबू आजमी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति कर भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि आज की सबसे बड़ी लड़ाई लोकतंत्र और मराठी मानुष के अधिकारों की रक्षा की है, इसलिए वैचारिक जड़ता को इस संघर्ष के बीच नहीं लाना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम घटनाओं ने महाविकास आघाड़ी के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिवाली के बाद सभी घटक दलों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, ताकि इस वैचारिक मतभेदों को सुलझाया जा सके और गठबंधन की एकता बनाए रखी जा सके। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि ठाकरे परिवार की यह बढ़ती नजदीकियां सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। यदि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किसी साझा मंच पर आते हैं, तो यह मराठी वोट बैंक पर निर्णायक असर डाल सकता है, जो भाजपा और शिंदे गुट दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल ठाकरे परिवार इसे पारिवारिक एकता का उत्सव बता रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।